आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद का लेक्चर नंबर 4। देखिए, इसमें हमको पढ़ना है त्रिघात बहुपद के बारे में। और त्रिघात बहुपद कक्षा 10 के सिलेबस में बहुत कम है। तो देखिए, त्रिघात बहुपद करने का मतलब है कि इसकी घात कितनी होगी? 3। अब जितनी घात होती है उतने शून्यक भी होते हैं, यानी इसके शून्यक भी कितने होंगे? 3। और जिसका व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। अब देखिए, इसके 3 शून्यक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। और यहाँ पे x³ का गुणांक a है, x² का गुणांक b है, x का गुणांक c है, और अचर संख्या जो अचर है वो d है। अब देखिए, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध देख लेते हैं। शून्यक त्रिघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। तो पहला होता है योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों शून्यकों का योगफल जो होता है, योग जो होता है वो होता है आपका -b/a। या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस में x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक, है ना। और x² का गुणांक कितना है? b है, माइनस लगे तो -b, और x³ का गुणांक a है। और दूसरा इसमें होता है अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। और इसके बराबर होता है x का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। और x का गुणांक आप लोग देखिए c है, x का गुणांक कितना है? c। और x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक है आपका a, यानी हो जाएगा c/a। और इसमें तीसरा होता है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। तो तीनों शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है माइनस का अचर अब बटा में x³ का गुणांक, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -d/a। ये तीन जो होते हैं शून्यक तथा गुणांकों में संबंध बताते हैं। तो बस आप में इतना ही है, और इसके आगे हम लोग सीखते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यक निकालते कैसे हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, त्रिघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं ना। तो त्रिघात बहुपद के शून्यक निकालने के तरीका। तो देखिए, कोई भी त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करना हो या शून्यक निकालना हो तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं शेषफल प्रमेय। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि कोई भी त्रिघात बहुपद दिया रहेगा तो उसमें हम x की वैल्यू अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि क्या इस बहुपद का मान 0 हो रहा है। पहला काम यही करना है कि कोई भी x की एक वैल्यू लेंगे और इसमें पुट करेंगे और देखेंगे
कि ये जो बहुपद है, मान लेते हैं कि ये बहुपद है पी ऑफ एक्स, क्या इस और x की जगह a रखने पर क्या ये बहुपद जीरो हो रहा है? अगर ये बहुपद जीरो हो गया a पर, तो हम लोग दूसरा क्या करेंगे कि x बराबर a है ना, तो a को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस ए बराबर जीरो। यानी एक जो गुणनखंड ये है, तो इससे हम लोग p ऑफ x में क्या करेंगे, भाग देंगे और फिर जो आएगा उसका गुणनखंड करेंगे। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से सीखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो हम एक बहुपद ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि जो वैल्यू पुट करनी होती है एक्स की, -1 से स्टार्ट करना होता है। पहले -1 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर -2, फिर 2, ऐसे चेक करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर -1 पुट करते हैं। पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर -1 -2, तो -1 का क्यूब -1 प्लस 2, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -2, -1, 2 1 कम 2 प्लस 1 -2, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1, देखिए जीरो हो गया ना। तो पहला केस आपको क्या करना था, जीरो ही करना था, जीरो हो गया। अब जीरो होने का मतलब है कि ये जो है एक इसका शून्यक है, यानी इसके गुणनखंड में ये आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, -1 को इधर ला देंगे, x बराबर -1 है तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +1 बराबर, और इधर क्या बचेगा, जीरो। यानी ये एक इसका गुणनखंड है। अब जब एक गुणनखंड पता चल जाता है तो इससे हम लोग इसमें भाग करते हैं, पता है ना कि इसका हम लोग इसमें क्या करेंगे, भाग। तो x + 1 का हम लोग इसमें भाग करेंगे, भाग करके देखते हैं। कहीं आप अलग से भाग कर सकते हैं। हम लोग इसको मिटा करके इधर भाग कर देते हैं। इधर का हम लोग साइड में भाग कर देते हैं। x + 1 से हमको भाग करना है, किसमें भाग करना है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो इसका हम लोग सबसे पहले इसमें भाग करेंगे। तो एक्स क्यूब का x में भाग कीजिए तो बचेगा एक्स स्क्वायर, यानी ये जाएगा एक्स स्क्वायर बाय, और फिर एक्स स्क्वायर का इन दोनों में गुणा कर दीजिए तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब भाग में घटाते हैं तो घटाते समय चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा और ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो एक्स स्क्वायर। फिर ये -x क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। अब x का भाग एक्स स्क्वायर में करेंगे तो x बार जाएगा, +x तो +x बार ले जाइए। फिर +x का इन दोनों में गुणा करेंगे तो x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और x का 1 में करेंगे तो +x। फिर घटाते हैं और घटाते समय चिन्ह परिवर्तित हो जाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस -2x, फिर -2 उतार लेंगे। फिर अब x का -2x में भाग करेंगे तो x से x कैंसिल तो बचेगा -2, यानी -2 बढ़ जाएगा। फिर इसका इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो -2x, 2 1 कम 2 -2, और घटाते समय चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, माइनस का प्लस और फिर माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल, ये 0 बचेगा शेष पर। तो कितनी बार गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 को, एक इसका गुणनखंड क्या है, x + 1, ये एक्स क्यूब है, और दूसरा क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो ये भी लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणनखंड कर दीजिए। -2 का है ना, 2 भाग में ऐसा तोड़िए कि जिसको जोड़ने पर +1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणते -1, और देखिए 2 + -1 कितना हो जाएगा, 1,
यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 2 के साथ भी एक्स को ले जाइए और -1 को भी एक्स के साथ, -2 एक्स प्लस 1, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा यहाँ पे x, यहाँ पे बचेगा +2, यहाँ पे -1 और माइनस जब कॉमन लेते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, x + 2 यानी x + 1 और यहाँ से x + 2 और यहाँ से x - 1, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। और यदि आपसे पूछेगा शून्यक निकालना है तो शून्यक निकालने के लिए क्या कर देंगे, इन सभी को 0 के बराबर कर देंगे। अगर आपसे शून्यक पूछे तब ये करिएगा, इसको क्या कर दीजिएगा 0, यानी x + 1 बराबर भी 0 हो जाएगा, x + 2 बराबर भी 0 और x - 1 बराबर भी 0। तो यहाँ से x बराबर -1, यहाँ से x बराबर -2 और यहाँ से x बराबर +1, 3 शून्य किसके आएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अभी क्वेश्चन और देखते हैं, x³ - 6x² + 11x - 6, इसके आपके शून्यक पूछा है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 0। अब देखिए हम आपको बताए थे कि इसमें क्या करते हैं, अपने मन से एक एक वैल्यू पुट करके चेक करते हैं और x बराबर -1 से स्टार्ट कर देते हैं। तो x बराबर -1 पुट कीजिए, क्या ये 0 हो रहा है, तो पुट कीजिए। तो -1 का क्यूब -6 गुणते -1 का स्क्वायर प्लस 11 गुणते -1 -6, तो -1 का क्यूब -1 -6 -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -11 कम 11 -6, तो -1 6 कम 6 -11 -6, तो देखिए 6 6 12 11 11 12 यानी -24 हो जाएगा। तो 0 तो नहीं है, तो यानी ये एक गुणनखंड इसका नहीं है। अब आगे चेक करेंगे। अब x बराबर क्या रखें 1 रखिए, तो इसको मिटा देते हैं, यानी ये गलत है। तो x बराबर कितना रखते हैं 1, तो 1 का क्यूब -6 गुणते 1 का स्क्वायर प्लस 11 गुणते 1 -6, 1 का क्यूब 1 -6 गुणते 1 का स्क्वायर 1, 11 कम 11 -6, तो देखिए 11 1 12 सॉरी, तो 1 तो देखिए 1 6 कम 6 प्लस 11 -6, अब देखिए 6 6 12 और 11 1 12 12 -12 कितना हो जाएगा 0, यानी यहाँ 0 है ना, यानी ये 0 आ गया, यानी x बराबर 1 इसको क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है, यानी x बराबर 1 संतुष्ट कर रहा है, प्लस 1 को इधर लाएंगे तो -1 बराबर 0, यानी ये एक इसका गुणनखंड है। अब दूसरी बार क्या करेंगे, x - 1 का इसमें भाग, तो भाग करते हैं हम लोग। भाग कीजिए आप लोग, तो x का x³ में भाग कीजिए, तो x से एक x कट जाएगा तो बचेगा x², यानी x² बढ़ जाएगा। अब x² का गुणा इसमें कीजिए, तो x² का x में करेंगे गुणा तो x³, x का -6 में करेंगे तो -x²। भाग में घटाते हैं और चिन्ह क्या कर देते हैं परिवर्तित, तो ये कैंसल और ये माइनस है ये प्लस, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा -5x² प्लस 11x उतार देंगे। अब इसके बाद x का भाग करेंगे -5x² में, x से x कैंसल हो जाएगा तो बचेगा -5x। अब -5x का इन दोनों में गुणा करेंगे तो -5x का करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो x का x² हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 5x, चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, माइनस का प्लस प्लस का माइनस कैंसल। अब ये प्लस है ये माइनस है, घटेगा तो 11 में से 5 जाएगा तो 6x, फिर -6 क्या कर देंगे कॉपी। अब x का फिर करेंगे 6x में भाग, तो x से x कैंसल प्लस 6 बढ़ जाएगा, तो 6 कम 6x -6, चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, ये कैंसल, शेषफल 0 बच जाएगा। यानी कितनी बार गए x² -5x प्लस 6। इसका मतलब कि हम लोग x³ -6x² प्लस 11x -6 को लिख सकते हैं, है ना, बराबर 0 कर देंगे और लिख सकते हैं
इसका एक गुणनखंड देखिए x माइनस 1 है, तो लिखेंगे हम लोग x माइनस 1, और दूसरा गुणनखंड है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसका गुणनखंड कीजिए आप लोग, तो 6 का जो है आप लोग ऐसा कीजिए 2 भाग में कि उसको जोड़ने पर -5 आ जाए, तो -3 गुणते -2, और देखिए -3 -2 कितना हो जाएगा -5। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3 के साथ भी x भेज देंगे, -2 के साथ भी x प्लस 6 बराबर 0, यानी x माइनस 1, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा आपका x माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 बराबर 0, यानी x माइनस 1 और यहाँ से x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0, यानी x माइनस 1 बराबर भी 0, x माइनस 3 बराबर भी 0 और x माइनस 2 बराबर भी 0। -1 जाएगा तो उधर हो जाएगा +1, -3 जाएगा तो +3, -2 जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, यहाँ से x बराबर 3 आएगा और यहाँ से x बराबर 2 आएगा। तो इस तरह हम लोग त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड थैंक यू क्लास, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।